All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is Diwali special episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट सो वीकली मार्केट एनालिसिस दिवाली स्पेशल एपिसोड एवरीवन। ये एक ऐसा एपिसोड है जो हम हर हर साल दिवाली के वक्त लेके आते हैं, या तो मोर ट्रेडिंग के वक्त पे, या उससे पहले, या उसके बाद में। और हम स्पेशल दिवाली पिक्स जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं, पिछले 2 साल से लेकर आ रहे हैं। एंड हर बार उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो इस बार भी हियर वी आर डूइंग द सेम एनालिसिस। इसी के साथ साथ आपके साथ कुछ और डिस्कशंस करेंगे, अगले महीने मार्केट किस तरह का हो सकता है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और साथ ही साथ कुछ और जो मुझे मार्केट का जो व्यू लग रहा है उन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी और मेरी पूरी फाइनेंशियल गेटवेज टीम की तरफ से दिवाली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, नए साल, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ माँ लक्ष्मी से कि उनका आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, और आप सबके साथ साथ हमारे ऊपर भी बना रहे। और या वी कैन जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग टुगेदर एंड बिकमिंग वेल्दी टुगेदर, राइट? सो या शुरू करते हैं इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस। अगेन इस बार कोई पीपीटी वगैरह मेरे पास नहीं है। रॉ एनालिसिस करते हैं, थोड़ा देखते हैं मार्केट में क्या लग रहा है, क्या लेवल्स हैं। लेट्स सी। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमेशा कहता हूं कि गिर गिर के मार्केट जाएगा कहाँ, आएगा हमारे ही लेवल्स पे, उन्हीं लेवल्स पे बार बार वापस आ रहा है। अभी भी ये बहुत सारे पटाखे भी फूट रहे हैं, बट अभी भी 24,100 का लेवल, 23,900 का लेवल, उसके नीचे 23,500 का लेवल, और उसके बाद 23,450 के नीचे जो ये 200 ईए में आ रही है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और मार्केट एक तरह से यहाँ डबल बॉटम बनाने की कोशिश भी कर रहा है। एक तरह से छोटा मोटा बॉटम फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोल रहे थे बॉटम फॉर्मेशन है, बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि अभी लग नहीं रहा है। अब थोड़ा थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर दिखने लगा है मुझे निफ्टी के अंदर, बट स्टिल कुछ डाउट्स हैं। क्या डाउट्स है मैं सब बताऊंगा आपको, बट पहले थोड़ा से मार्केट देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो भी उसने भी हर एक लेवल को, इफ यू सी, 50,400 के लेवल को टच करके यहाँ पर बॉटम बनाया है। इसी जोन के अंदर कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है, ऊपर के रेजिस्टेंस को, नीचे के सपोर्ट को परफेक्टली ये रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी काफी टाइम से यहां पर कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में चल रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा स्ट्रांग जरूर है, लेकिन स्ट्रांग है ये नहीं कह सकते। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल वही है, 51,150 का है, उसके नीचे 50,750 का है, उसके नीचे 50,400 का है, उसके नीचे 49,650 का है, और नीचे 200 ईएमए का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब मार्केट में नीचे आ रहा है, राइट? जो लोग मुझसे किसी तरह से थोड़ा बहुत मार्केट सीखे हुए हैं, जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स कभी ज्वाइन किया है, वो जानते हैं मेरी ट्रेडिंग में 200 ईएमए की क्या इंपॉर्टेंस है, और मैं उसको कितना स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन जब करता हूँ किस तरह से करता हूँ। सो या यू गाइस नो इट, एंड इफ यू आर वाचिंग इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? ऊपर की तरफ 52,000 का रेजिस्टेंस, 53,000 का, 54,000 का, 54,800, 55,000 का रेजिस्टेंस है, बट अभी उसकी इतनी खास जरूरत मुझे अब महसूस नहीं हो रही है। अब ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। कुछ और सेक्टर्स भी देखते हैं, और देखते हैं ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन इस महीने क्या हो सकता है। लेट्स लुक एट दिस। फिन निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट सेम पिक्चर है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। 20 मूविंग एवरेज के आसपास ये भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, एटलीस्ट इट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, एकदम पिटा हुआ नहीं है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 25,000 का जो ये लेवल है, पिछला सपोर्ट है, यहां पर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। नीचे 200 ईएमए का सपोर्ट है, आरएसआई 40 का सपोर्ट है। इवन प्राइवेट बैंक्स आर लुकिंग गुड, बट ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे गैप भी है, जो कि थोड़ा रेजिस्टेंस आड़े आ सकता है। और भी सेक्टर्स को देख लेते हैं। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में कुछ दिनों से रिकवरी आई, उसी की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर भी गया था। और हमने ये बात कही भी थी कि पीएसयू बैंक्स आर लुकिंग लिटिल स्ट्रॉन्गर देन प्राइवेट बैंक्स। ये कहा था या थोड़ा उल्टा कहा था, प्राइवेट बैंक्स? चलो आप बताना मुझे, मैंने क्या कहा था मुझे याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। मैं खुद भी मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा था,
बिकॉज आई न्यू कि मार्केट ये गिर रहा है, इसमें ट्रेड करने का, फालतू में गिरने का फायदा नहीं है। आ, थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग, थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग, इसके अंदर पैसा बन रहा था, तो ये लेवल्स और स्टॉक्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं। एंड ऑनेस्टली अगर देते तो पैसा बनता भी नहीं, राइट। नेक्स्ट इज निफ्टी आईटी। आईटी इज एट अ मच बेटर स्टेज एज ऑफ नाउ। अगर आप बात आईटी को देखें तो आईटी जो है बहुत बेटर स्टेज में है, निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, इन सबसे कंपैरिजन में। और ये बात मैंने आपको पिछली बार कही भी थी कि आईटी बहुत बार मार्केट को संभालता है, फार्मा बहुत बार मार्केट को संभालता है। आईटी इज लुकिंग एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 20 मूविंग एवरेज वीकली सपोर्ट है। और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल है, बट इट लुक्स स्ट्रॉन्गर देन अदर सेक्टर्स। उसकी बात करें एफएमसीजी, एफएमसीजी जो है अच्छे खासे करेक्शन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, ठीक है। और इसके बाद में अब आया है 200 ईएमए पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो प्रीवियस हाई था वहीं पर चेंज इन पोलैरिटी बनाने की भी कोशिश कर रहा है। दिस इज लुकिंग गुड। फार्मा एज आई सेड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन अदर सेक्टर्स। करेक्शन आया है, ठीक है, बट फार्मा इज लुकिंग वे स्ट्रॉन्गर देन अदर सेक्टर्स इन द मार्केट। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, मेटल्स। लुक एट दिस अगेन, 200 ईएमए, परफेक्ट सपोर्ट ऑन 200 ईएमए। रेजिस्टेंस को इसने फॉलो किया, नीचे आया। यहां पर कोई ऊपर की तरफ 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, बट ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, मतलब ठीक है, एक बार बॉटम बना रहा है। नेक्स्ट इज कमोडिटीज, अगेन 200 ईएमए के ऊपर टिच सपोर्ट, राइट। टिच इज अ वर्ड दैट आई यूज a lot of time, but yeah, it doesn't make any sense, but yeah, टिच, अगर आपको समझ रहा है तो लेट मी नो। ओके, अगेन मेकिंग बॉटम, बॉटम फॉर्मेशन के थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे हैं, 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगेन ऑटो, ऑटो के अगर बात करें तो ऑटो में भी 200 ईएमए का सपोर्ट है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लुकिंग फाइन। अगेन इंफ्रा, इंफ्रा में ऑलमोस्ट 200 ईएमए का सपोर्ट है, लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ आर यू गेटिंग दिस हाउ इंपॉर्टेंट 200 ईएमए इज एंड व्हाई आई यूज इट। निफ्टी रियलिटी 200 ईएमए, यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी, राइट, 200 ईएमए का ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लिया है, अब यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको ब्रेक कर चुका है। मीडिया 200 ईएमए का रेजिस्टेंस पे है, इसको देखना भी नहीं, कोई मतलब नहीं देखिए। अब ये आपने देखा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपको एज एनालिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कल ट्रेड करना है, इससे पैसा बनाना है, एज एन एनालिस्ट आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा एक तरह से बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल दे रहे हैं, साथ ही साथ मेजर सेक्टर्स जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट है ये अच्छा हो सकता है, ये सपोर्ट बॉटम बना सकता है मार्केट का। ओके, क्यों बना सकता है? क्योंकि सारे सेक्टर्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले सेक्टर्स गिर रहे थे, यहां पे डबल बॉटम बन रहा था, क्या ही मतलब है। अब यहाँ पे सेक्टर्स भी सपोर्ट बना रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये लोग भी एक बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल्स दे रहे हैं। तो ये जो बॉटम है, ये मार्केट का एक बॉटम फॉर्म हो सकता है, और यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अब ये तो एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। अब मैं बताता हूं आपको नेगेटिव्स क्या क्या है। देखिए, मार्केट गिरा किस लिए था? मार्केट गिरा था कुछ रीजन से, एक तो वॉर वाला रीजन था, उसके अलावा करेंसी और क्रूड ऑयल, इन सबके रीजन थे। इसराइल पैलेस्टीन वाला वॉर थोड़ा और पीक पे जा रहा था, रशिया यूक्रेन वाले के भी मसले चल रहे थे, अमेरिका कुछ और कमेंट कर रहा था, बहुत सारे ग्लोबल रीजंस थे, इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स बद से बदतर आ रहे थे। वो सब रीजंस की वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब हुए, मार्केट नीचे गिरा। अब ये कोई नई बात नहीं है, नया क्या है, अब मार्केट बॉटम बना रहा है। बॉटम बना रहा है, तो क्या जो पहले के रीजंस थे वो सही हो गए हैं क्या? देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि इस क्वार्टर के मेजॉरिटी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं, एक्सपेक्टेशन से काफी बुरे आए हैं, और ये एक दो दिन में सुधरने वाला नहीं। तो वो रीजन हमारा सही नहीं होगा। यूएस के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन होगा नवंबर में, रिजल्ट्स आएंगे नवंबर एंड दिसंबर तक आएंगे। जब तक वो नहीं आते तब तक यूएस का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इसराइल पैलेस्टीन और रशिया यूक्रेन ये सब जो चल रहा है वो एक सेकंड में सुधरने वाला है नहीं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी कोई राहत मिली नहीं है, और करेंसी जो हमारी है वो भी डेप्रिशिएट कर रही है। तो अगर आप ग्लोबल सिनेरियोज देख रहे हैं,
कुछ ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ है जिसकी वजह से इस मार्केट के ऊपर आप ट्रस्ट कर सके। बॉटम फॉर्मेशन है, टेक्निकली बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन क्या ये वो मार्केट है जिसकी बॉटम को देखकर आपको पैसा लगाना चाहिए? मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने ही आपसे कहा था कि सतर्क रहिएगा, मैंने ही आपसे कहा था कि जब टाइम आएगा मैं बताऊंगा पैसे डालने के लिए। बट मेरे हिसाब से, अगर हाँ, अगर आप वैल्यू बाइंग करते हैं, इट्स ग्रेट, आप पैसा डाल सकते हैं, जो बेस्ट कंपनीज है मार्केट की उसमें पैसा डालिए, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ग्रो होगी। बट ट्रेडर्स के लिए इज दिस द राइट टाइम टू पुट मनी? इट्स नॉट। एटलीस्ट कब तक वो टाइम नहीं आएगा, वो टाइम नहीं आएगा जब तक यूएस का इलेक्शन एटलीस्ट ना निपट जाए, उसका एक डिसीजन हमारे सामने ना आ जाए। उसका भी एक और हाईलाइट है जो मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन दूंगा कि क्या यूएस इलेक्शन के मायने हैं। लेकिन ये ओवरऑल मार्केट का व्यू है कि भाई मार्केट बॉटम बना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट भागने के लिए तैयार है। दिस इज गोइंग टू बी द व्यू। और नवंबर में भी वापस इलेक्शंस आएंगे, बहुत चीजें होंगी। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? योर स्ट्रैटेजी शुड बी प्योरली एंड प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स को पकड़ सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास, ब्रेकआउट्स, इंट्राडे के स्टॉक्स का ब्रेकआउट पकड़ सकते हो, पकड़ो, ट्रेड करो, पैसा कमा के बाहर निकलो। और कुछ करना है, इफ यू आर गुड एट ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस में ट्रेड करो, ऑप्शन बाइंग करो या सेल करो, कुछ भी करो। बाइंग करोगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, सेलिंग करोगे तो भी वॉल्टिलिटी बढ़ी हुई है, सेलिंग के अंदर भी अच्छा पैसा मिल जाएगा, दोनों ही कर सकते हो, राइट? सो उसमें भी आपको फायदा होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इफ यू आर थिंकिंग कि हो सकता है बन जाए, बॉटम बन गया, ये अपवर्ड मूव आया, स्विंग ट्रेड चल जाएंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे उस पैसे, टिक नहीं पाएगा, वापस फॉल आएगा, वापस चला जाएगा। दिस इज माई व्यू ऑन नेक्स्ट वीक, एंड नॉट जस्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ओके, अब बात करते हैं कुछ दिवाली पिक्स की। तो अब हर बार ये होता है कि मैं दिवाली पिक्स लेके आता हूं जो कुछ महीनों में चल जाती है। 2 साल से हम लेकर आ रहे हैं, और 2 साल से मार्केट बहुत स्ट्रांग था, तो सेलेक्ट किया, ब्रेकआउट वाले स्टॉक सेलेक्ट करते थे, मार्केट भागता था, वो भी भागते थे, आपका पैसा बन जाता था। इस बार स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। इस बार, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि अभी भागने वाला मार्केट नहीं है, तो इस बार हमने वैल्यू बाइंग वाले स्टॉक्स इकट्ठा किए, ऐसे स्टॉक्स जो काफी पिट चुके हैं, अपनी वैल्यूएशन के आसपास, रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर आ चुके हैं, और वहां से एक डिसेंट रिटर्न देने की का पोटेंशियल आपके लिए लेकर आते हैं। तो लेट्स सी दोज दिवाली पिक्स। और सो फर्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज गोपाल स्नैक्स, राइट? गोपाल स्नैक्स नई लिस्टेड कंपनी है, और हमने एक बार पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, आपके साथ तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने किया था। एंड अभी भी गोपाल स्नैक्स लुक्स रियली गुड। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम काफी राइज हुई है हाल फिलहाल में। मार्केट गिरा लेकिन ये नहीं गिरा, राइट? विच मीन्स कि भाई कंपनी में पोटेंशियल है। 480 के आसपास अगर आपको ये कंपनी मिलती है, इट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 10-12% के स्टॉप लॉस, 435 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ में मेरा टारगेट इसमें 600 के आसपास का है। एंड ये जो पिक है, ये इस बार की सारी दिवाली पिक्स जो है वो कुछ महीनों वाली नहीं है। आई एम गोना होल्ड दीज स्टॉक्स टिल नेक्स्ट दिवाली। दिवाली 2025 तक मैं होल्ड करूंगा, एंड उससे एक डिसेंट रिटर्न कमाने की कोशिश करूंगा। सो गोपाल स्नैक्स इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पिक फॉर एटलीस्ट अ ईयर, टिल नेक्स्ट दिवाली। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज वोडाफोन आइडिया। नाउ लुक एट दिस, बहुत ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक, बहुत ज्यादा। जब इसका एफपीओ आया था तब हमने 13 रुपए के, 11-13 रुपए के आसपास हमने इसको बाय करवाया था। 11 रुपए के आसपास, 11 रुपए के आसपास हमने बाय करवाया था, एंड ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ था उसमें, और 19 और 20 का हमने टारगेट भी दिया था। ऑलमोस्ट 19 के ऊपर जाकर ही फिर नीचे आया है। एंड नाउ 8 रुपए, 8 रुपए 7 रुपए जो भी करंट मार्केट प्राइस है वोडाफोन आइडिया का, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग लेवल। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी कल भाग जाएगी, ये स्टॉक कल भाग जाएगा, आपको बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना पिटा हुआ स्टॉक भी नहीं है वोडाफोन। ठीक है, इट्स वन ऑफ द लीडर्स इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, और विद इन अ ईयर इसमें रिकवरी आनी चाहिए। मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चलने की फिराक में हूँ, और फिर से 17-18 के लेवल्स को मैं देखना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया के अंदर। एंड या दिस कैन बी अ गुड वैल्यू बाय टिल नेक्स्ट ईयर, दिवाली तक।
नेक्स्ट इज नायका। अब नायका अच्छा खासा लिस्टिंग में लोगों ने इसमें पैसा कमाया था, और उसके बाद में वापस ये कंपनी गिरी है, पिटी है। अब एक अच्छे लेवल पे वापस आई है नायका, जहां पर ये रीजनेबल वैल्यूएशन है उसकी, 180 185 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ऑलमोस्ट 170 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ अच्छे 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 लेवल आपको मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 220 230 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं अगले साल दिवाली से पहले, राइट? सो नाइका कैन विल बी माई अनदर पिक फॉर नेक्स्ट टिल नेक्स्ट दिवाली। नेक्स्ट स्टॉक इन माई रेडार इज बंधन बैंक। बंधन बैंक काफी अच्छा खासा करेक्शन आया है बंधन बैंक के अंदर काफी टाइम से। वीकली बेसिस पर ये डाउन ट्रेंड में था, और अब मुझे लगता है बंधन बैंक जो है एक क्रूशियल लेवल पे आया है। दिस इज द क्रूशियल लेवल, क्योंकि एक बॉटम यहाँ पर पहले बना हुआ है बंधन बैंक इसी लेवल के आसपास, राइट? अब फिर से इसी लेवल पे है, तो आई थिंक इतना अगर बॉटम मार्केट ने बनाया है तो ये वैल्यू बाइंग के हिसाब से इतना कोई बहुत बुरा स्टॉक नहीं है बंधन बैंक। तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से इट इज एट अ गुड लेवल। और अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह की बात करें तो 10 से 12% का जो 10 से 12% का जो स्टॉप लॉस है 180 के लेवल से आप लेके चल सकते हैं, और ऊपर 30 to 40% का अपवर्ड मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बंधन बैंक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन माई रेडार इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी सेम स्टोरी है, काफी पिटा है कुछ टाइम से, और अब एक अच्छे वैल्यू पर अब ये हमें अवेलेबल हो रहा है, 170 to 175 के आसपास है। अगर आप बाय करते हैं, अगेन द टारगेट्स विल बी 30 to 40 50% के आसपास मिलेंगे, और स्टॉप लॉस हमें 12 से 15% का इसमें लेकर चलना है इन आरबीएल बैंक। नेक्स्ट स्टॉक इज इक्विटास। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, काफी पिटा हुआ है, अगेन वैल्यू बाइंग के आसपास ये स्टॉक मुझे अब दिख रहा है। सो इक्विटास को अगर आप करंट लेवल से बाय करते हैं, ऑलमोस्ट 10% का जो स्टॉप लॉस है, उस 10% के स्टॉप लॉस से पहला रेजिस्टेंस आपका 200 ये में आएगा, लेकिन उसके बाद अच्छा 10 15 20% उसके और ऊपर जा सकता है। सो yeah, Equitas Small Finance Bank is going to be my next pick. And the last pick till next Diwali is Dabur. FMCG भी सपोर्ट पर है, डाबर भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। सी बिस्किट खाना लोग बंद नहीं करने वाले, आटा खरीदना बंद नहीं करने वाले, साबुन यूज करना बंद नहीं करने वाले। इतना कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से डाबर को इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखने पड़े, बट आ गए हैं। ठीक है, सेंटिमेंट्स खराब थे, आ गया नीचे, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ये ओवरऑल ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट पूरा ही रिवर्स हो चुका है। सो दिस इज अ गुड बाइंग लेवल फॉर डाबर। 540 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ऑलमोस्ट अगेन 10% के स्टॉप लॉस के साथ आप अपर लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगेन 30 30 40% तक के टारगेट्स आपको अगली दिवाली से पहले मिल जाने चाहिए। अब ये तो थे कुछ पिक्स। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये लगभग 7 स्टॉक्स मैंने आपको अगली दिवाली तक होल्ड करने के लिए मैंने कहा है। इन 7 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो हर एक का जो रिस्क है वो 10 12% 15% तक का है, और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन मेरी 30 to 40 to 50% तक की है। मतलब 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हम इसके अंदर लेकर चल रहे हैं। अब इससे होगा क्या, अगर आप मान लो अपनी पोजिशन साइजिंग ढंग से हैंडल करते हैं और 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस भी हर एक स्टॉक के अंदर लेके चलते हैं, तो आपके 7,000 रुपए टोटल रिस्क में है। अगर इसमें से 2 स्टॉक भी चले, 2 स्टॉक ने भी आपको अपने टारगेट्स दिए, राइट, तो आपको 1:3 के हिसाब से 6,000 आपको अपनी जेब में मिल जाएंगे। और 5,000 को अगर मान लो 5 स्टॉक का लॉस हो गया तो 5,000 आपकी जेब में चले जाएंगे। मतलब अगली दिवाली जो आप मनाएंगे 2025 की, वो आप प्रॉफिट के अंदर मनाएंगे, राइट? एंड इस तरह के मार्केट में दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। वैल्यू वाले स्टॉक्स में बाय करो, अल्टीमेटली कुछ टाइम के अंदर, अभी नहीं चलेंगे, अगले हफ्ते नहीं चलेंगे, अगले महीने नहीं चलेंगे, कुछ महीने में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अगर ये रिस्क रिवॉर्ड भी आप लेके चल रहे हैं, यू आर गुड टू गो फॉर दी स्टॉक टिल नेक्स्ट दिवाली। पहले टारगेट मिलता है तो ठीक है, ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अलग अलग तरीके आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दिस इज गोइंग टू बी माई पिक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भी करेक्शन आया है ना, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये मुझे इतना बॉटम है लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। यूजुअली बॉटम में लोग बाय करते हैं या करते हैं, लेकिन
मैं एक और सिमिलर क्रैश या सिमिलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऐसा क्यों? आ, देखिए, नवंबर में यूएस का इलेक्शन है, और उसकी वजह से मार्केट में वॉल्टिलिटी रहेगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम कितना भी ये मान लें कि भाई यूएस का अब हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इंडियन रिटेलर स्ट्रांग हो गए हैं, आई आई अंडरस्टैंड, आई एग्री टू दैट पॉइंट। लेकिन जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब उसके सबसे बड़े इलेक्शन की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें सरकार चेंज होने का पोटेंशियल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है, मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें वॉलिटिलिटी रहेगी तो ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार वहां हो या यहाँ हो, पॉलिटिशियंस एक ही तरह का गेम खेलते हैं। और अगर सरकार चेंज हुई, हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है, या बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब अभी यूएस मार्केट को भले रिसेशन वगैरह था, बट फिर भी इन्होंने समहाउ मार्केट को इन्फ्लेट करके रख रखा है। जैसे ही गवर्नमेंट अगर चेंज हुई, हो सकता है मार्केट फिर अपने जो करेक्ट वैल्यूएशन है उसके ऊपर आए। उसकी वजह से एक करेक्शन हमें फिर से देखने मिले। आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन हमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। उसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। 2025 की शुरुआत में आएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग कि ये करेक्शन आए ताकि फ्रेश लेवल्स पे हमें बाय करने का मौका मिले। अगर दिसंबर तक ये करेक्शन आ जाता है, इट्स गोना बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। 2025 कैन बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वही 2025 के अंदर भी डर रहेगा कि कब ये थोड़ा ओवर वैल्यूड मार्केट करेक्ट करेगा, फिर हम बाय करेंगे। सो ये चीज होने की आशंका है, इसलिए मैं अग्रेसिवली अभी मार्केट में बाय नहीं करने वाला। सो आई होप यू गाइज आर लर्निंग समथिंग न्यू। ये कुछ चीजें होती है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती है। ये कुछ चीजें होती है जो अ, मतलब आप टेक्निकल्स या कैंडलस्टिक्स देख के नहीं बता पाते। ये चीजें जब आप मार्केट में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, राइट, अलग अलग लोगों का व्यू जानते हैं, उसके बाद पता चलती है, राइट। एंड आई रियली होप कि आपका मार्केट को देखने के पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज हर रोज आ रहा है। इसी के साथ एक बार फिर आपको दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो से जस्ट पहले हमने एक ब्लॉग अपलोड किया था, पहली बार इस चैनल के ऊपर। एंड मेरा बर्थडे ब्लॉग था, कुछ दिनों पहले मेरा बर्थडे था जिसको हमने सेलिब्रेट किया, एंड उसको हमने व्लॉग बनाकर डाला था। एंड आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया उसको, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपने नहीं देखा, यू कैन चेक इट आउट, इसी चैनल के ऊपर है। कुछ कॉपीराइट इश्यूज हुए थे, उससे ज्यादा वो पुश नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट। एंड या आई होप यू लाइक इट। And yeah, that's it for today's session, everyone. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Till then, keep learning and keep trading. Thank you so much.